नमस्कार। मेरे YouTube चैनल शब्दों की पंखुड़ियाँ में आप सभी का स्वागत है। सुनिए एक प्यारी सी कहानी गीता वाधवानी की जुबानी। साथियों, यह कहानी मेरे द्वारा ही लिखित है। सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका शीर्षक है समधियों का सम्मान। स्नेहा जी ने अपनी बहू नैना को पुकारा। नैना बेटा, आज तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं। तुमने सब तैयारियां कर ली हैं ना? नैना: हाँ मम्मी जी। आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? वैसे भी डैडी जी यहाँ कुछ खाने पीना नहीं चाहते। स्नेहा जी ने कहा, तुम हर बार पुराने ज़माने की बातें क्यों करती हो? आजकल ऐसी बातों को कौन मानता है? 2 घंटे का सफ़र करके इतनी गर्मी में आना कोई आसान बात नहीं। और फिर अतिथि का और ख़ासकर समधियों का सम्मान तो दिल से करना चाहिए। स्नेहा जी नैना के मायके वालों का हमेशा ख़ास ध्यान रखती थी और घर में जो भी मेहमान आए सभी का खुले दिल से स्वागत करती थी। जैसे उनका नाम था स्नेहा, वैसे ही उनका हृदय भी स्नेह से भरा हुआ था। गुणों की खान और स्नेह की प्रतिमूर्ति। नैना उनका बहुत सम्मान करती थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। नैना ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और अपने डैडी के गले से लग गई। नैना के डैडी के साथ में बहुत सारा सामान था। 10 किलो आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत की बोतलें, बिस्किट के पैकेट और साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी। उन्होंने नैना को सब सामान अंदर ले जाने को कहा। उन्हें देखकर स्नेहा जी ने कहा, भाई साहब आप भी मानते नहीं हैं। कितनी बार आपसे कहा है कि इतनी तकलीफ़ मत उठाइए, पर आप मानते ही कहाँ हैं। आइए आइए बैठिए, पहले ज़रा आराम तो कीजिए। लीजिए पानी पीजिए। नैना के डैडी ने पानी पिया और बोले, समधन जी, साल में एक बार ही तो आम की फसल आती है। आपके पूरे परिवार को केसर आम कितना ज़्यादा पसंद है, क्या मैं नहीं जानता? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आप सबके लिए। स्नेहा जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, नैना के विवाह को अब 8 वर्ष हो चुके हैं। आपने अपनी छोटी बेटी पीहू की शादी अभी नई नई की है। वहाँ आपका बहुत खर्चा हुआ है। उसे भी तो आप कुछ न कुछ देते रहते होंगे। वहाँ यह सब अधिक आवश्यक है। आपका बहुत खर्चा हो रहा होगा, फिर भी आपने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया। नैना के डैडी ने कहा, समधन जी, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि दिल बड़ा रखने से ईश्वर स्वयं ही सहायता करते हैं और बेटियों के लिए कुछ करना पड़े यह तो नसीब वालों का ही अच्छा नसीब, बढ़िया नसीब होता है। स्नेहा जी, मुझे पता था आप मानेंगे नहीं। चलिए, नैना के ससुर जी आने वाले हैं, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। नैना के डैडी ने कहा, भाभी जी आप हर बार मेरी इतनी हाव भगत करती हैं कि मुझे शर्म सी आने लगती है। आप मेरे आने पर इतनी तैयारियां ना करें। स्नेहा जी ने कहा, भाई साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी दूर से आकर भी आप हमारे साथ क्या खाना भी न खाएंगे? तभी उनका नाती 6 साल का जो हो गया था वह आया। वह अपने नाना जी को देखकर बहुत खुश हुआ। क्या तब उसने भी नाना जी को खाना खाने के लिए कहा। तब स्नेहा जी ने कहा कि आप संकोच मत कीजिए। क्या आपका दामाद आपके बेटे समान नहीं? और क्या आपकी बेटी का घर आपका नहीं? नैना के डैडी कुछ नहीं बोल पाए। तभी उनके समधी और दामाद भी आ जाते हैं। उनका नाती
यश और सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद नैना के डैडी अपनी बेटी को हमेशा की तरह हंसते देखकर दुआएं देते हुए चले जाते हैं और साथ ही सबको अपने यहाँ आने का और खाना खाने का निमंत्रण भी दे जाते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरे शब्दों की पंखुड़ियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।